इस इलाके की अगर बात करें तो तमाम जो लेबर क्लास है वो यहाँ काम करती है और लोग सुबह से ही लाइनों में आके खड़े जाते हैं। लोगों से बात करते हैं कि इतनी ठंड में भी लोग यहाँ खड़े हैं। ये बताइए कि ठंड बढ़ गई है, बावजूद इसका आपको लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है? अरे माँ ठंड बता रहे हो करे। ये जनाब तो आपको याद ही होंगे। आदमी इतना मजबूर हो गया था कि खुद ही को गालियां दे रहा था। अब गवर्नमेंट को गालियां देगा तो देशद्रोही तो कहलाएगा ना। और क्यों करे गवर्नमेंट से सवाल, एक लाइन में नहीं खड़ा हो सकता? हमारे जवान हमारे लिए सीमा पे खड़े हैं और आप दोनों एटीएम के लाइन में खड़े नहीं हो सकते। खैर, इस सब के पीछे की वजह तो आपको पता ही होगी। नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी टीवी पर आके ये ऐलान करते हैं। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। मोदी जी ने एक झटके में देश की 86% करेंसी को महज एक कागज के टुकड़े में बदल कर रख दिया। मीडिया इसको भी मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक बताती है और देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पर नोटबंदी के फायदे गिनाने शुरू कर दिए जाते हैं। फायदों की लिस्ट इतनी बड़ी थी जितनी नेहरू की गलतियां। 9 नवंबर की सुबह किसी भी आम नागरिक के लिए आम नहीं थी। एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थीं। एटीएम्स और बैंक्स के बाहर इतनी लंबी लंबी लाइनें थीं कि जैसे मानो उनके 15 लाख रुपए उनको मिलने वाले हैं। देश के लोग अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे थे। बगैर किसी तैयारी के नोटबंदी का यह फैसला देश के लोगों पर दिन ब दिन भारी पड़ता जा रहा था। एटीएम के बाहर किलोमीटरों के हिसाब से लाइनें लग रही थीं, जिसके चलते देश में अफरा तफरी का माहौल बढ़ता जा रहा था। इसी के साथ ही देश के लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ गुस्सा भी देखने को मिल रहा था। इसी के बीच माहौल को बिगड़ता देख नरेंद्र मोदी जी स्टेज पर आते हैं और पब्लिक के सामने इमोशनल डायलॉग मारते हैं। भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। आप खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दें। नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक साबित करने के लिए जनता के ऊपर बार बार जुमलों की बरसात करी गई। मोदी जी ने अपनी एक स्पीच में ये कहा, ये आपके वोट की ताकत है कि गरीब चैन की नींद सो रहा है और अमीर नींद की गोलियां खरीदने के लिए बाजार में चक्कर काट रहा है। जबकि नोटबंदी का सबसे गहरा असर देश में गरीब लोगों के ऊपर पड़ा। पैसे और पावर वाले लोग ना तो परेशान दिखे और ना ही लाइन में दिखाई दिए। उन्हें अपना पैसा ब्लैक से व्हाइट करवाने के लिए ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने नोटबंदी से महज एक हफ्ते पहले करोड़ों की जमीन खरीदी थी। खबरें यहां तक आ रही थी कि नोटबंदी का फैसला उत्तर प्रदेश में 2017 इलेक्शन से पहले लिया गया था, जिससे कि अपोजिशन को कमजोर किया जा सके। माहौल फिर भी ठीक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के इतने सारे इमोशनल स्टेप्स लेने के बाद भी देश में माहौल बिल्कुल सुधरता नहीं दिख रहा था। नोटबंदी की वजह से एटीएम की लाइन में देश में कई मौतें हुई। उसके बाद क्या, मोदी जी का एक और मास्टर स्ट्रोक। काले धन के खिलाफ मुहिम में पीएम मोदी को अपनी मां का साथ भी मिला। पीएम की मां हीराबेन भी नोट बदलवाने के लिए बैंक पहुंची। 97 साल की हीराबेन व्हीलचेयर पर बैठकर परिवार के लोगों के साथ गांधीनगर के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की ब्रांच में गई। उन्होंने 4500 रुपए के नोट जमा किए। पहचान पत्र की कॉपी दिखाने के बाद अंगूठा लगाया और पुराने नोट के बदले नए नोट हासिल किए। नोट बदलवाने के बाद उन्होंने 2000 का नया नोट भी दिखाया। कुल मिलाकर बिना किसी इंतजाम के नोटबंदी का फैसला देश के लिए एक बुरे सपने की तरह साबित हुआ। और इस बुरे वक्त में देश की मीडिया जनता की तकलीफ दिखाने के बजाय 2000 के नोट में नैनो जीपीएस चिप लगे होने का झूठा दावा पेश कर रही थी। टेक्नोलॉजी जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे सिग्नल जाएगा, क्योंकि सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें
किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सरकार ने नोटबंदी लाने का फैसला क्यों लिया, इसके पीछे क्या तर्क था। सरकार का कहना था कि नोटबंदी से काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी, इसके अलावा नकली नोट यानी फेक करेंसी पर रोक लगेगी, और साथ ही सरकार ने कहा इस फैसले से आतंकवाद को गहरी चोट पहुंचेगी। लेकिन इन सब में से एक भी दावा सही नहीं साबित हुआ। 99% से भी ज्यादा नोट बैंकों में वापस जमा करा दिए गए। नोटबंदी के महज 4 से 5 दिन के बाद नकली नोट बरामद किए गए। तकरीबन 11 करोड़ की फेक करेंसी 4 से 5 दिन बाद बरामद करी गई। और आतंकवाद को इस फैसले से कितनी चोट पहुंची है यह तो आप सभी को मालूम है। बावजूद इसके मोदी सरकार ने आज तक अपने इस फैसले को गलत नहीं माना। 50 दिन मांगे थे और आज पूरे 5 साल हो चुके हैं। गलती मानना तो दूर, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने एक इंटरव्यू के दौरान नोटबंदी के फायदे ही गिना डाले। उन्होंने कहा कि 99.8% में 0.2% बचा ना जी, वो सारे पैसे से आतंकवाद हो रहा था। तिवारी जी, नोटबंदी से आतंकवाद को उतनी ही चोट पहुंची है जितनी आपको दिल्ली में एक प्रोटेस्ट के दौरान पहुंची थी। नोटबंदी से अगर किसी को चोट पहुंची है तो वो है देश की इकोनॉमी और जीडीपी। नोटबंदी के बाद तकरीबन 50 लाख लोगों ने अपनी जॉब्स खोई। इकोनॉमी और जीडीपी को ध्वस्त हुए तकरीबन 1 साल ही हुआ था, जिसके बाद मोदी जी ने देश को जीएसटी का तोहफा दे डाला। देश के कई बड़े इकोनॉमिस्ट ने नोटबंदी के इस फैसले को गलत बताया था, लेकिन उस वक्त उन लोगों को इस तरह नजरअंदाज किया गया जैसे मोदी जी सवालों को करते हैं। खुद उस वक्त के आरबीआई गवर्नर ने नोटबंदी के फैसले को गलत बताया था। आरबीआई गवर्नर का कहना था कि वो नोटबंदी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। अगर वो कोई सवाल उठाते तो देशभक्त उन्हें पाकिस्तान का टिकट थमा देते। कुल मिलाकर नोटबंदी, जिसे मीडिया ने मास्टर स्ट्रोक बताया था, पूरी तरह से फेल हो गया। और आज नोटबंदी को पूरे 5 साल हो चुके हैं और इन 5 सालों में भी नोटबंदी का असर देश में कई जगह देखने को मिल रहा है। देश के लोग आज भी इस दिन को एक बुरे सपने के तौर पर याद करते हैं।